अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कब रिहा होंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूँगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और अभी से इस वीडियो को अपने हर मुसलमान भाई तक शेयर कर लें। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, उनको लेकर हर अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले हर अपडेट मिले, और आपको इंशाअल्लाह वो भी अपडेट जल्द ही मिलेगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो चुके हैं, जब आप सुनेंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पुलिस ने जो हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई क्यों नहीं हो पाई है, और कोर्ट ने क्या कहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त का माहौल है, मुसलमानों के लिए खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सज्जादा नशीन भी खामोश हैं। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? कब तक मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा और दूसरा मुसलमान तमाशा देखता रहेगा? बता दूं कि अपने ही लोग इस वक्त खामोश हैं, वहीं पर कुछ गैर लोग यानी कि देवबंदी लोग भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। आइए मैं सुनाता हूं आपको कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए एक देवबंदी ने क्या कहा है। आइए सबसे पहले ये वीडियो हम देखते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में आपको बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और उनकी रिहाई कब होने वाली है। आइए सबसे पहले ये वीडियो हम देखते हैं। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में? अरे नहीं नहीं, सलमान अज़हरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों, ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना इनका वीडियो। ये देवबंदी मकतब फ़िक्र से हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए जो बोल रहे हैं, यकीनन ये आज सुन्नियों को बोलना चाहिए था। लेकिन कोई भी ऐसा सुन्नी जो सज्जादा नशीन हो या कोई बड़ा आलिम हो, वो अभी तक नहीं बोला है खुलकर। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लगभग अभी 50 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं हिरासत में, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा दोस्तों? इन्होंने साफ कहा है कि वो लड़कियों की इज्जतों को लूटते हैं। स्कूल जा रही है लड़की तो उसको पकड़कर लूटते हैं और उसको मर्डर कर देते हैं। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो मुसलमानों को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टी राजा सिंह किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोल रहा है, किस तरह से मुसलमानों को गालियाँ दे रहा है। आपने सुना होगा, यकीनन वो वीडियो भी यहाँ दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से खुले अल्फाजों में बोल रहा है। और उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करवाते भी हैं तो पुलिस वाले भी डरते हैं, प्रशासन भी डरता है, नेता लोग भी डरते हैं। क्यों?
क्योंकि वो बजरंग दल का आदमी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर क्या खबर है, आइए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जो ट्वीट किया हुआ है ये पढ़ते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर क्या खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी के सैकड़ों समर्थक जो कि उनकी रिहाई की मांग को लेकर घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर जमा हुए थे और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारे रहनुमा को, हमारे किसी सुन्नी आलिम को, अगर हमारे किसी भाई को गिरफ्तार किया जाएगा और हम उसके लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या, हम उनके लिए नहीं खड़े होंगे क्या? तो दोस्तों उनमें से भी 5 लोगों को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि कोई भी शख्स उठकर ना बोले, यानी कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चुपचाप देखते रहें, चुपचाप सुनते रहें, चुपचाप इसी तरह से आंखें निकाल कर देखते रहें। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो भी आगे बढ़ रहा है उसको पकड़ दिया जा रहा है, उसको पकड़ लिया जा रहा है। इसी तरह से नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए बोले थे कौन? मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब। उनको भी गुजरात ATS ने गिरफ्तार कर लिया था, 2 साल पहले गिरफ्तार किया था दोस्तों, लेकिन अभी तक उनका कोई कसूर साबित नहीं हो पाया है। तारीख पे तारीख होती है, लेकिन दोस्तों कोर्ट में चक्कर लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक कोई भी उनका जुर्म साबित नहीं हो पाया है और 2 साल उन्हें हो गए हैं। और इसी तरह से जो भी मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैद कर लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये सच्चा आशिक है, ये सच्चा मुसलमान है, इसके दिल में सच्चा इश्क रसूल है। और यकीनन एक सच्चा आशिक रसूल 1 लाख लोगों पर भारी होता है। ये लोग समझ चुके हैं कि हम इनको पकड़ लें, यानी कि मुसलमानों के रहनुमाओं को पकड़ लें, तो यकीनन मुसलमान खामोश बैठे रहेंगे, मुसलमान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे क्या हुआ, जब इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद पुलिस ने रविवार यानी कि इतवार की शाम को मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिमांड मांगी थी और मुंबई की एक अदालत ने रविवार शाम उन्हें ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को उन्हें जूनागढ़ ले जाने की अनुमति दे दी। और वहीं पर अज़हरी के वकील यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो वकील हैं आरिफ सिद्दीकी, संवाददाताओं से कहा, उन्होंने उसके ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया था और हमने इसका विरोध किया और हमने ये भी कहा कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। कानून के अनुसार हमें जो नोटिस दिया जाना चाहिए वो हमें नहीं दिया गया। यानी कि दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी को अगर अरेस्ट करना था, उन्हें गिरफ्तार करना था तो उससे पहले कोई नोटिस देना चाहिए था। आपको किसी तरह से नोटिस नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भी भेजा गया। हमें बताया गया कि उन्हें जूनागढ़ गुजरात ले जाया गया है। जी हाँ, इस वक्त जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हैं वो जूनागढ़ गुजरात में हैं और किसी को भी खबर नहीं दी गई। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से किसी को मिलने की इजाज़त भी नहीं दे रही है पुलिस। जी हाँ, देख सकते हैं आप कि किस तरह से मुसलमानों के उलमाओं पर ये पुलिस निशाना साध रही है, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत करीब है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के नेता जिनका नाम वारिस पठान है, वारिस पठान ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। वारिस पठान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, उन्हें धारा 41A के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। हमें कानून और व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, उन्होंने सभी भाषण अच्छे दिए हैं। और जब वास्तविक नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं तब सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है, तब कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कोई ऐसा गलत भाषण नहीं दिया है जो कि इतना ज़्यादा पुलिस प्रशासन को, इतना ज़्यादा यहाँ के हिंदुओं को दिक्कत हो गई। उन्होंने तो सिर्फ कुत्ता कहा और वो किसी धर्म को नहीं कहा, किसी धर्म के आदमी को नहीं कहा। वो तो फ़िलिस्तीन के लिए बोल रहे थे, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए वो बोल रहे थे। लेकिन यहाँ के लोगों को क्यों मिर्ची लग गई, क्यों यहाँ के लोग भोगने लगे? मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किए हुए लगभग 50 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई क्यों नहीं हो पाई है? मैं आपको बता दूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जहाँ पर रहा, सलमान अज़हरी साहब को जहाँ पर पकड़ा गया था वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के नेता जिनका नाम वारिस पठान है, जब वो मिलने गए, वीडियो आप देख लीजिए। उनका वीडियो जब आप देखेंगे तो यकीनन आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किस तरह से अरेस्ट किया गया था। आइए ये देखते हैं वारिस पठान का पूरा वीडियो।
सर, आज आप भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात एटीएस आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद जो है उनको डिटेल करना चाहिए था। 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का। हर बार होता है 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था, वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। तो हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको इलीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया था? अब देखिए, जब उनको जी हाँ, इन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। उन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए इस तरह से तकरीर में कहा था, फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार क्यों कर लिया। उसके बाद जब वहाँ पर भीड़ जमा हो गई तो लोगों का जब वहाँ पर हुजूम लग गया, उसके बाद क्या होता है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खुद बाहर आते हैं और माइक पर कहते हैं कि तुम सबको अगर मुझसे मोहब्बत है तो खामोशी के साथ यहाँ से अपने अपने घर चले जाइए। तो सभी लोग फ़ौरन ही मुफ्ती साहब के कहने पर अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, इस तरह से मुफ्ती साहब को भी वहाँ पर कहना पड़ा, क्योंकि मुफ्ती साहब से भी कहा जा रहा था अगर इसी तरह से ये माहौल बिगड़ा तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे।
और आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल मुफ्ती साहब किबला के लिए इस तरह से पूरे हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो चला रहा है। मुफ्ती साहब का फ़ोटो माज़अल्लाह बहुत बुरी तरह से एडिट करके वहाँ पर लगाकर मुफ्ती साहब को यानी कि एक आलिम दीन को थंबनेल पर लगाकर यहाँ की जो गोदी मीडिया है वो चला रही है। मैं आपको बता दूं, यकीनन इनका हश्र एक दिन बहुत बुरा होगा। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जब इन पर अज़ाब नाजिल फरमाएगा तो यकीनन ये भी भागे भागे फिरेंगे। और यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से दुआ है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।